प्रगतिशील मध्य प्रदेश की द्वितीय परीक्षा को आप किस तरह देखते हैं? जी ये अभी हाल ही में कल 15/4/2026 को मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे बच्चे अव्वल स्थान पर आए। परीक्षा परिणाम भी अच्छा रहा है। परीक्षा परिणाम के पश्चात आज मेरी नज़र एक विज्ञापन पर पड़ी, जिसमें असफल अभ्यर्थियों अथवा कम अंक अर्जित करने वाले छात्रों को द्वितीय अवसर, जिसमें वे असफलता को सफलता में तब्दील कर सकते हैं, अथवा जिनके कम अंक प्राप्त किए हुए छात्रों को यह अवसर है कि वो अपनी श्रेणी को सुधार सकते हैं, अपने अंकों में सुधार कर सकते हैं। यह मध्य प्रदेश एवं प्रगतिशील मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यह सरकार और प्रशासनिक तंत्र का एक सराहनीय कदम माना जा सकता है। क्योंकि पूर्व के वर्षों में या जब हम लोग अध्ययन करते थे उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय प्रगतिशील तो था, राष्ट्र सदैव प्रगतिशील रहा है। विकास के मापदंडों पे अगर देखें तो सदैव विकसित स्थिति की ओर जा रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं। परंतु कई मायने में ऐसा देखा जाता था कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बार सफल होने के बाद छात्र को सालों साल इंतजार करना था। एक साल को उसका समय व्यतीत हो जाता था, उसके बाद वो पुनः परीक्षा देता था। अगर किसी को अंक सुधार भी करना है तो उसके लिए श्रेणी सुधार की व्यवस्था थी, मतलब दोबारा पढ़ते था, साल भर अध्ययन करता था और उसके बाद परीक्षा देता था। इससे छात्र का एक वर्ष का समय भी जाता था और परिवार का आर्थिक नुकसान भी होता था कहीं ना कहीं। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यह सराहनीय कदम है और बच्चों को सुअवसर मिलेंगे। ऐसे बच्चों को भी इसमें सुअवसर प्रदान किए जाएंगे जो प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण, कोई बच्चा बीमारी के कारण या घर में किसी तरह की परिस्थितियां आ गई, उस कारण परीक्षा से वंचित रह गए या कम समय मिला तरह तरह की समस्याओं के कारण, तो वो अपने परिणाम में अनुकूल परिवर्तन कर सकता है, प्रतिकूल परिणाम को अनुकूल परिणाम में परिवर्तित कर सकता है। परंतु एक चीज़ इसमें और देखने को मिली कि जब नज़र उस विज्ञापन में नीचे गई तो वहाँ पर नज़र आवेदन शुल्क पर पड़ी, जो 500 से 2000 रुपये तक थी। एवं दूसरी चीज़ अगर हम देखते हैं दृष्टिकोण, जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण परिवेश की बात करें तो वहाँ पर हमको अक्सर एक चीज़ देखने को मिलती है कि फेल होने वाले छात्र जो होते हैं ज़्यादातर, और कम अंक अर्जित करने वाले छात्र जो होते हैं, जिनका ज़्यादातर प्रतिशत अगर देखें 90 से 95% तक ऐसे छात्र होते हैं, ऐसी परिस्थितियों से उभर कर या निकल कर आने वाले छात्र होते हैं जिनके माता पिता या जिनके, हम ये कहेंगे जिनके घरों का चूल्हा भी दिहाड़ी पर चलता है, दिन में मजदूरी पे जाते हैं, लौट करके आकर के उनका खाना। ऐसे घरों के विद्यार्थी ज़्यादा असफल नज़र आते हैं। असफल नज़र कहते हैं, असफल होते हैं। तो जो फीस की संरचना है 500 से 2000, ये कहीं ना कहीं ऐसे परिवारों के लिए तो आर्थिक बोझ है। तो एक तरफ हम सुनहरा अवसर प्रदान कर रहे हैं द्वितीय परीक्षा के माध्यम से, लेकिन दूसरी तरफ ये बढ़ती हुई हमारी फीसें, ये कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को आहत करती हैं और साथ में अभिभावकों को भी। बुंदेलखंड जैसे रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। पलायन जैसी स्थितियाँ, माता पिता अभिभावक बच्चों को छोड़ करके पलायन करके दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, महाराष्ट्र ऐसी शहरों में जा कर के मजदूरी करते हैं, और जब उनके बच्चों के परिणाम प्रतिकूल आते हैं और प्रतिकूल परिणामों की फीस 2-2 हज़ार रुपये अगर उनको भरना पड़े तो ये शायद उचित नहीं लगता। और प्रगतिशील सरकार में से विद्यार्थियों के हित की उम्मीद होती है, ये फीस कतई उचित नहीं जान पड़ती। तो शायद सत्ता और सरकार की नज़र इस ओर जाएगी और वो उम्मीद है, सकारात्मक सोच इसमें आएगी, और ये जो फीस 500 से 2000 तक की है ये कहीं ना कहीं कम होगी। हालांकि विगत 1-2 परीक्षाओं में मैंने देखा है कि जैसे EMRS की परीक्षा हुई, उसमें परीक्षा की फीस जो थी छात्रों से 2-2 हज़ार रुपये वसूली गई, जो कि कोई उचित नहीं थी। NBS KBS की जो PGT TGT PRT की परीक्षा फॉर्म की जो फीस थी 2-2 हज़ार रुपये फीस वसूली गई। तो हालांकि विद्यार्थियों से इस तरह की फीसें वसूलना प्रगतिशील प्रदेश या राष्ट्र के लिए उचित नहीं है, और हम अनुरोध करेंगे शासन प्रशासन से कि ऐसी फीसों पर विचार किया जाए और ये विद्यार्थियों के लिए उचित होनी चाहिए।
ऐसी फीसें विद्यार्थियों के लिए उचित नहीं है। 3 फॉर्म भरने के लिए हम खुद सोचते हैं कि अगर 3 फॉर्म भरना पड़ता किसी को, जैसे EMRS में था, हॉस्टल वार्डन भी था, PGT भी था और TGT भी था, अगर 3 फॉर्म भरता है छात्र तो वहाँ उसको 6,000 रुपये चाहिए और 3 पेपर देने के लिए उसको हज़ार रुपये का खर्च आना जाना, तो इस तरह से 10,000 रुपये और एक विद्यार्थी के लिए मुमकिन नहीं है। खास करके भारत के 80-85% छात्रों के लिए हित में नहीं है। 5 से 7% व्यक्तियों की आय अधिक हो जाने से राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति की आय आप नहीं कह सकते कि लाखों में पहुंच गई है। आज भी हम 80 करोड़ जनसंख्या को PDS से खाद्यान्न वितरण करते हैं और ऐसी जगहों पे 2-2 हज़ार रुपये की फीसें बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए और सरकार, सत्ता और हमारे मंत्री विधायकों की भी नज़र इस ओर जाएगी और उम्मीद है कि ये आने वाले समय में एक सकारात्मक निर्णय के साथ जरूर आपको मिलेगा। उम्मीद करते हैं ऐसे।